गुड इवनिंग बच्चों। अर्नेश, शिवम, आर्यन, ज्योति शर्मा, बेटा मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो आप? यस सर। यस सर। यस सर। लास्ट क्लास में बेटा हम सीबीएसई का सैंपल पेपर डिस्कस कर रहे थे जो इस साल सीबीएसई ने इशू करा है। बहुत ही बढ़िया पेपर बनाया है सीबीएसई ने। सैंपल पेपर मतलब जिस भी टीचर ने ये पेपर बनाया है उनका उद्देश्य ये है कि एक कहावत है ना, 100 सुनार की एक लोहार की। तो ये जो पेपर जिस भी टीचर ने बनाया मैं उसको बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उस एक एक सवाल के अंदर उन्होंने कोशिश ये करी है कि जितने से मैक्सिमम आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज हो सकें। तो आपसे भी मैं ये गुजारिश करूंगा कि एक बार ये 2-3 बार पेपर ये आप खुद भी करेंगे। मैं तो करा ही रहा हूँ। और आपको पता है मैंने 8 एमसीक्यू में आपको 1 घंटा लगा दिया, जबकि हमारे को उसमें एक 16 मिनट ही मिलने हैं। क्योंकि निपुण मैंने उस 8 एमसीक्यू के लिए जब आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि अगर ये शब्द हो जाता तो क्या आंसर होता, ये हो जाता तो क्या आंसर होता। मतलब इसके रिलेटिव जितने भी परमोटेशन कॉम्बिनेशन हैं वो सारे डिस्कस किए हैं। दूसरा, एग्जामिनर ने जो आपको एमसीक्यू दिए उसके अंदर जो आपको ऑप्शन दी, उन्होंने ये भी सोचा कि अगर बच्चा ये गलत सोचेगा तो उसका क्या आंसर आएगा। तो आपको गलत वाला आंसर भी आपके ऑप्शन दिखेगा और आपको कॉन्फिडेंस होगा, हाँ नहीं मेरा आंसर सही है, जबकि आप गलत हो जाएंगे। तो चलिए, हम लास्ट क्लास में हमने 18 क्वेश्चन हमने कर लिया था। 18 क्वेश्चन में हमने एक रेक्टिफिकेशन वाला सवाल था, अब उसका और वाला सवाल हमारा रह गया है। आइए, ये रहा स्क्रीन पर वो सवाल। क्वेश्चन नंबर ये वाला है, कर रहे हैं हम। सवाल को बड़े ध्यान पूर्वक पढ़ना है। दिख रहा है बेटा स्क्रीन के ऊपर ये? अरे शांति से दे भाई, आ जाओ। नमस्ते बेटा। आइए, आप एक बार सभी जने क्वेश्चंस को रीड करेंगे। चीज एंड स्लाइस आर इक्वल पार्टनर। देयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2022 वर 50,000 and rupees 1 lakh respectively. After the accounts for the financial year ending 31st March 23 have been prepared, it was observed that interest on capital of 6% and salary to cheese 5,000 per annum as provided as the partnership did not been credited to partner capital account before distribution the profit. आपको लगा मधोक जी ये सवाल हमारा पास्ट एडजस्टमेंट का हो गया? लास्ट सवाल में हमने क्या किया था, वहां आपसे पूछा गया था, लास्ट सवाल में ये देखो, वहां आपसे पूछा गया था पास ए सिंगल जर्नल एंट्री, राइट? तो उसके अंदर हमारी एनालिसिस टेबल बनी थी। अब आप इस सवाल को देखिए, इस सवाल में क्या कह रहा है वो सर? इस सवाल में कह रहा है क्या कह रहा है वो? रेक्टिफाइंग एंट्रीज। यहां पर हमें जब भी आपको रेक्टिफाइंग एंट्रीज एंड यूजिंग पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट का मतलब ये है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू करते हैं फिर ट्रांसफर करते हैं। जब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो हम ड्यू और ट्रांसफर करेंगे, राइट अर्नेश? यस सर। तो जो पी एंड एल एडजस्टमेंट वर्ड लिखा है इसका मतलब हमें ड्यू वाली एंट्री नहीं करनी है, हम सिर्फ एडजस्ट ट्रांसफर वाली एंट्री बनाएंगे। अर्नेश मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? सर आ रही है। जो एंट्री हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के थ्रू बनाते हैं, यहां पर जब भी रेक्टिफिकेशन की एंट्रीज आएगी तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा, क्योंकि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन तो ऑलरेडी बन चुका था। अगर ये सवाल में पी एंड एल एडजस्टमेंट नहीं भी लिखा होता तो भी हम पी एंड एल एडजस्टमेंट के थ्रू ही, और आपको पता है पी एंड एल एडजस्टमेंट का एक दूसरा नाम क्या था, बताओ, बता सकता है अर्नेश? कल तेरा पेपर है। रिवैल्यूएशन अकाउंट। वेरी गुड, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट भी है। पर जो रिवैल्यूएशन हम एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में हम रिवैल्यूएशन का पी एंड एल एडजस्टमेंट यूज कर सकते हैं, बट हमने फंडामेंटल में मैंने कभी नहीं देखा कि वहां रेक्टिफिकेशन एंट्री जो है वो आपकी रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू बनी हो। यू गॉट माय पॉइंट अर्नेश? यस सर। हर चीज समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अब जब
आपको रेक्टिफिकेशन एंट्रीज के बारे में आपसे एग्जामिनर पूछता है, तो इस केस में हमारी एनालिसिस टेबल नहीं बनती है। पर बेटा प्रोसेस वही रहेगा, प्रोसेस वही रहेगा। सर प्रोसेस क्या था? जो आपने गलती से प्रॉफिट दे दिया उसे वापस ले लो। तो प्रॉफिट लास्ट ईयर, और मैंने बोला जो भी जनरल एंट्री बनेगी कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगी, राइट। अब जो पिछले साल हमने प्रॉफिट दिया था वो पिछले साल क्रेडिट हुआ था। अब जब वापस आएगा तो आप एनालिसिस टेबल में डेबिट डेबिट करते हो, तो क्या होगा? पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, अगर फिक्स कैपिटल तो करंट अकाउंट, टू P&L एडजस्टमेंट, टू P&L एडजस्टमेंट। तो आपने इस सवाल में देखा पिछले साल का प्रॉफिट तो दे ही नहीं रखा, पिछले साल का प्रॉफिट तो जो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था, राइट अर्नेश? राइट सर। तो वो एंट्री नहीं बनेगी। मोहक सही है। उसके बाद आपसे क्या बोला गया कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, आप एक जने को सैलरी देना भूल गए, तो अब जो देना है वो दो, हेलो, जो देना है वो दो। सवाल को पढ़िए वसला, तुमने पढ़ लिया सवाल? शौकीन, ज्योति शर्मा, बात समझ में आ रही है बेटा? दक्षिता भी लेट हो गई। वसला बेटा ये देख, ये रेक्टिफिकेशन का सवाल है। यहां पर मेन क्या है? अभी तक आपने जितने भी सवाल करे उसमें आपको बोला गया पास नेसेसरी रेक्टिफाई एंट्री या सिंगल जनरल एंट्री। हम बला बला अकाउंट डेबिट टू बला बला अकाउंट क्रेडिट करते हैं, पर इस सवाल में आप एडजस्टमेंट भूल गए और आपसे लिखा गया रेक्टिफाई एंट्रीज थ्रू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। एक बार आप सवाल को दक्षिता रीड कर लिए। दक्षिता बेटा आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? Yes, sir. आप एक बार सवाल को पढ़ लीजिए। अरे भाई शौकीन तू इधर आ जा भाई, एवं डिस्टर्ब रहेगा। इधर आ, आजा 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 आजा, सुन ले, आजा। नहीं नहीं मैं नहीं बैठने दूंगा, आजा, उठ जा वहां से, कोई बात नहीं, तेरे को जरूरत ज्यादा है। अब जब हम सिंगल जर्नल एंट्री बनाते हैं वसला, उस केस में हम एनालिसिस टेबल बनाते हैं, और वो जो टेबल बनाई जाती है अपने दिमाग में पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट को ध्यान में रख के बनाई जाती है कि एंट्री कहां लोकेट हुई है, राइट निपुण? अब यहां पर हमें एंट्रीज पास करनी है थ्रू P&L एडजस्टमेंट। वसला भी 2 मिनट पहले मैंने सवाल पूछा, दक्षिता मैं आपसे पूछता हूं बेटा सवाल कि P&L एडजस्टमेंट का दूसरा नाम क्या है? नो दक्षिता, Yes, sir. P&L एडजस्टमेंट का दूसरा नाम क्या है? P&L appropriation. नो बेटा, रिवैल्यूएशन। हाँ अनन्या क्या कह रहे हो आप? सर यही कह रही थी, रिवैल्यूएशन अकाउंट। हाँ रिवैल्यूएशन बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का दूसरा नाम है रिवैल्यूएशन। 1 नंबर का सवाल बोर्ड में ऑलरेडी आ चुका है कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का दूसरा नाम, रिवैल्यूएशन का दूसरा नाम क्या है? तो 4 ऑप्शन में आपका आंसर था प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब यहां पर आपको क्या करनी है? रेक्टिफाई। वसला क्या लिखा है यहां पर? एंजल बेटा ये वर्ड क्या लिखा है? अच्छा दक्षिता ये बता ये वर्ड क्या लिखा है, क्योंकि एक एक शब्द, और मैंने आपको जिंदगी में बोला हमेशा कि सवाल को चरणों में जरूर पकड़ना है। अगर आपने सवाल के चरण पकड़ लिए, क्योंकि चरणों में ही स्वर्ग होता है, अगर चरण सही पकड़े गए तो स्वर्ग पहुंच जाओगे, यानी कि नंबर अच्छे आ जाएंगे, नहीं तो नरक मिल जाओगे, नंबर भी कट जाएंगे। यहां पर आपको क्या बोला गया है? नेसेसरी रेक्टिफाई एंट्रीज, वहां नजर ही नहीं आती, आपको आदत पड़ी हुई है। अगर आपने 100 सवाल किए होंगे तो आपने 90 क्या 95% सवाल आपने सिंगल एंट्री के किए हैं। अर्नेश गलत तो नहीं कह रहा मैं? नहीं सर। और आप ना आओ देखते हो ना ताओ देखते हो, बना एनालिसिस टेबल, वो तो बाहर आके फिर जो कोई इंटेलिजेंट बच्चा बताता है अबे इसमें भाई एंट्रीज, ओ शिट यार, मतलब तुम्हें वो चीज आती है, ये नहीं कि वो तुम्हें, हर बच्चे को नहीं आती, आती है। वही वाली बात है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका एग्जामिनेशन हॉल में कैसा चलता है। तो ये कीवर्ड्स हैं, जैसे मैंने फंडामेंटल बोला, फिक्स पे हमेशा अंडरलाइन कर लो, डेट ऑफ ड्राइंग में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में गलती होगी। ऐसे आपसे पूछा गया कि यहां पर दक्षिता ये क्या लिखा है बेटा? More than one entry passing. एंट्रीज, यानी कि
एक से ज्यादा एंट्रीज, Yes. राइट? अदरवाइज निपुणम रेक्टिफाई में सिर्फ एक ही एंट्री बनाते हैं, यहां पर एंट्रीज पूछी गई है। तो अब आपकी यहां पर एनालिसिस टेबल नहीं बनेगी, पर प्रोसेस वही होगा, प्रोसेस वही होगा। आप क्या करते हो, एनालिसिस टेबल बनाते हो, उसमें जो रॉन्ग प्रॉफिट आपने पिछले साल दे दिया था ऑलरेडी उसे आप वापस लेते हो, और प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है। तो एंट्री क्या बनेगी अगर प्रॉफिट वापस आने की, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट। पर यहां पर वो प्रॉफिट आपको गिवन ही नहीं है, वो प्रॉफिट आपको गिवन ही नहीं है, तो वो एंट्री तो बनेगी नहीं, क्योंकि आपको जो गलत प्रॉफिट दे दिया गया था वो सवाल में दिया ही नहीं हुआ। राइट ज्योति शर्मा? Yes, sir. राइट अनन्या? आर्यन गर्ग BGS, दक्षिता शिवम, शिवम गोयल, शिवम सरीन। शिवम गोयल। बेटा पूरा नाम लिखा करना, शिवम गोयल। लो सरीन साहब भी आ गए हैं। तो अब यहां पर जनरल एंट्री क्या बनेगी, आपको पुराना प्रॉफिट नहीं दिया हुआ। अब दूसरी बात, जब आपको 1 मार्कर का सवाल आता है और आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपको ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है या ट्रांसफर करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करते हो तो जनरल एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर करंट अकाउंट इफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट आर फिक्स्ड। बट इस केस में आपको कुछ नहीं दिया हुआ तो ये माना जाएगा फ्लक्चुएटिंग है। और यहां पर P&L एडजस्टमेंट का मतलब है कि आपको ड्यू वाली एंट्री नहीं बनानी है, जो आप P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर की एंट्री बनानी है वो बनानी है। आपको बताइए सवाल अच्छे से समझ आ गया कि नहीं आ गया सभी जनों को? यश मधोक? तो जो गलती से जो प्रॉफिट दिया था वो तो वापस आएगा नहीं। अब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम लगाना है। जैसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात आएगी पेपर के अंदर, आपका हाथ रुक जाना चाहिए। क्यों रुकना चाहिए? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल, इफ क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन इन द क्वेश्चन देन फर्स्ट वी कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल, और उसका फार्मूला आपको पता है। राइट अर्नेश? यस सर। नहीं नहीं सर, लेगा भी ये, नहीं नहीं प्रिंट होगा सर, मैंने कार्टेज चेंज करी है सर। सर ये कार्टेज में सर प्रॉब्लम है, इसमें मैं दूसरी लगा देता हूँ। एक काम करो ना सर, आप व्हाट्सएप पे यहाँ से प्रिंट ले लो ना, व्हाट्सएप खोलो अपना और प्रिंट दे दो। हाँ हाँ नहीं हो रहा। अरे सर ये USB केबल लगी हुई है ना, एक वाईफाई से चल रहा है, एक सीधा केबल चल रही है, नहीं हो रहा। चलो कोई नहीं, ग्लिच है, कोई देखते हैं इसको फिलहाल। हाँ तो बड़े स्मार्ट लग रहे हो कोट पैंट पहन के आप। अच्छा बच्चों का फोटोग्राफ था यार, हमारी भी फोटोग्राफ कब होगी सर सेंटर की? नहीं हम भी कराएंगे यार फोटोग्राफ, एक यादगार रहेगी 22-23 इस बार पहली बार सही सभी ऑनलाइन ऑफलाइन का फोटोग्राफ। सर बताओ सेशन, फोटोग्राफ सेशन कब रखना है ताकि सब बच्चे तैयार होके आए? क्या? हाँ जो मर्जी में आओ। हाँ नहीं तो पत्ते लगा के आ जा। हाँ इसे ठोकियो बाद में क्लास में। हो गया सर, आ गया? अरे करेंगे सर, 1 मिनट सर आप। हैं आइए, अब क्या, अब आप पहले आप क्या करिए, जर्नल का फॉर्मेट बनाइए, बनाइए सभी बच्चे जर्नल का फॉर्मेट। आप जर्नल का फॉर्मेट बनाइए। नहीं नहीं आप, मैं कर देता हूँ, लाओ आपको नेट तो आपको भेज देता हूँ ना, हाँ 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 कमांड दे दो फिर आप। आप भेजो, आप जर्नल का फॉर्मेट बनाइए। ठीक है सर, जर्नल का फॉर्मेट बन गया सबका। अब मैंने आपको बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल, यहां मुझे ऑलरेडी ये मेरी कैपिटल 1 अप्रैल 2022 की, इसका मतलब ये ओपनिंग कैपिटल हो गई। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का खर्चा होता है, और ये यहाँ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें कैपिटल अकाउंट में ड्यू तो एंट्री बनानी है, ट्रांसफर की बनानी है। तो एंट्री क्या बनेगी, लिखो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू चीज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल में क्रेडिट होगा ना, टू चीज कैपिटल अकाउंट, टू स्लाइस कैपिटल अकाउंट, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है।
अर्नेश समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? इंटरेस्ट ऑन आ रहे कैपिटल सर। निपुण कितना आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चीज का और स्लाइस का? चीज का आएगा 50,000 का 6% 3,000 और उसका कितना आएगा 6,000। तो पीएनएल एडजस्टमेंट में कितना जाएगा 9,000 जाएगा। तो देखिए मैं भी एंट्री लिख रहा हूं। कौन सा सवाल था? क्वेश्चन नंबर 18। ज्योतिष समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. नो 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 नो, सीधा ही ट्रांसफर वाली एंट्री है। आईओसी प्रोवाइडेड। आइए, अर्नेश जर्नल का फॉर्मेट बन गया बेटा। और ये सारी एंट्रियां कौन सी डेट में होंगी? 31 मार्च 31 मार्च 2023। पहली एंट्री क्या बनेगी? डेट। माधव समझ में आ रहा है बेटा? पर्टिकुलर LF डेबिट इन रुपीस। बेटा बात नहीं। तो एंट्री क्या बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस, एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू चीज कैपिटल स्लाइस कैपिटल। लगता है जिस भी एग्जामिनर ने पेपर बनाया, पेपर बनाते बनाते उसे भूख लग रही थी, तो उसको स्लाइस और चीज याद आ रहे हैं। कैपिटल क्यों लिखना है? क्योंकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। अगर फिक्स होता तो यहां पर क्या आ जाता? करंट अकाउंट। चीज कैपिटल और स्लाइस कैपिटल अकाउंट। उसका कितना था बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 3,000। सर जरा फोन सुनना, मैं कमांड दे रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, क्या कोई नहीं है। आइए, पहली एंट्री लगी, लिखो। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यार स्पेलिंग गलती थी बेटा, बात नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहली एंट्री बन गई। अब दूसरी एंट्री क्या बनेगी बेटा? सैलरी की बनेगी। तो पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू चीज कैपिटल अकाउंट 5,000 रुपए पर एनम। पूरे साल की, मंथ नहीं है, ध्यान रखना है, वर्ड ध्यान रखना। पर एनम, पर क्वार्टर, पर मंथ। तो कितना होगा? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू। 1 मिनट भी तो भेजा है वो, डॉक्यूमेंट है। दूसरी एंट्री लिखो। अब इसके बाद आपका बार रिवाइज प्रॉफिट आ जाएगा। निकालो, रिवाइज प्रॉफिट आएगा कि लॉस आएगा? लॉस आएगा। फिर उसको एंट्री को करोगे चीज कैपिटल स्लाइस कैपिटल टू पीएनएल एडजस्टमेंट। ये एंट्री करते काम हो जाएगा। में नहीं, आपने यार मेरे को कहाँ भेजा है? जेडे भेजा है ना आपके। हाँ तो पर्सनल पे तो फिर रविंदर अग्रवाल के आने से आनी चाहिए नहीं थी ना। ग्रुप में बताइए ना, ये आ गया ना, ये रहा, ये है ना? हाँ ये है। अच्छा ठीक तो है। कितनी कॉपियां निकालनी है? आइए, बनाइए एंट्री। दूसरी एंट्री क्या बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस, एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू। किसको नहीं दी सैलरी बेटा? चीज। ₹5,000 पर एनम है। अब ये बताओ, 9 और 5 14,000 का लॉस आ गया इस वजह से। समझ आ गया बेटा? ये तो एंट्री क्या होगी? अब लिखो यहां पे।
अब आ जाओ, अब बदोक साहब तीसरी एंट्री क्या बनेगी आपकी? अभी आ जाएगी सर। और अब तीसरी एंट्री लिखो आप। तीसरी एंट्री मुझे वत्सला बताएगी। तीसरी एंट्री आपने 14,000 को इक्वल इक्वल शेयर बांटा है तो 7,000 आ जाएगा। तो एंट्री क्या होगी? चीज कैपिटल अकाउंट डेबिट स्लाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एडजस्टमेंट। लिखो बेटा। समझ आ गया बेटा ऑनलाइन वालों? Yes, sir. अब अगर मैं आपसे एक बात बोलूं मधोक साहब, अगर मैं इन तीनों एंट्रियों का अगर नेट रिजल्ट निकालूंगा तो एक रेक्टिफाई एंट्री जो आपकी आती है वही आएगी। मसला समझ में आ गया? सारी एंट्रियां मैंने जो चीज कर रहा हूँ वो टेबल में कर रहा था, यहां पर मैंने जर्नल के थ्रू करा। अब सारी एंट्रियों का अगर मैं नट शेल देखूं तो यही आएगा मेरा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आइए अब ये बताइए ये कितना आ गया? 7,000, 7,000, 14,000। बताइए बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? सबको बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? अरनेश बेटा समझ आ गया कि नहीं आ गया? सर बस एक बात पूछनी थी। हाँ बोलो। जो रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है वो एसेट और लायबिलिटी के लिए होता है, तो इससे पीएनएल अप्रोप्रिएशन की एडजस्टमेंट क्यों हो रही है? नहीं नहीं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन नहीं बेटा, पीएनएल एडजस्टमेंट। नहीं अरनेश मतलब पीएनएल एडजस्टमेंट बोलते हैं रिवैल्यूएशन उसे तो एसेट और लायबिलिटी के लिए होता है ना। बेटा। हाँ, एसेट और लायबिलिटी के लिए होता है, पर इसे पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोला जाता है क्योंकि बिकॉज ये आपका प्रॉफिट जो है एट द टाइम ऑफ जब आप रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हो तब कर रहे हो ना बेटा। ठीक है सर। समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। कोई डाउट? और कोई डाउट? सवाल समझ आ गया? नो नहीं? सर। आगे चलो। आइए क्वेश्चन नंबर 19। ये खुद करोगे या मैं कराऊं? अदर देन कैश का सवाल है, खुद करोगे या मैं कराऊं? मैं ही करा रहा हूं, जब प्रण लिया मैंने कराने का। सवाल को पढ़िए आप। ये इतनी मक्खियां कहां से आ गई? ये पीछे का ना दरवाजा किसने खोल दिया था यार? अरे नहीं, मैंने एसी चला दिया यार, जब ठंड लगेगी भाग जाएंगी अपने आप। तुम तो मजबूत आदमी हो, मक्खी मच्छर तो एसी की ठंड से भाग जाएंगे। आइए सवाल पढ़िए। पायनीर फिटनेस लिमिटेड टुक ओवर द रनिंग बिजनेस ऑफ हेल्दी वर्ल्ड लिमिटेड हैविंग एसेट ऑफ 10 लाख एंड लायबिलिटी 1,70,000 बाय ब्ला ब्ला ब्ला। अब देखो मैंने आपको क्या बोला, आज की डेट में एग्जामिनर की जो जब आप किसी का बिजनेस परचेज करते हो तो आप जनरल एंट्री क्या बनाते हो? आपको पहले मैं रिवाइज करा रहा हूँ। एसेट अकाउंट डेबिट किससे होगी? एग्रीड वैल्यू से। लायबिलिटी किससे होगी? एग्रीड वैल्यू से। बट अगर आपको एग्रीड वैल्यू नहीं दी हुई तो बुक वैल्यू इज एग्रीड वैल्यू। दूसरी बात, जो आपका एंट्री होती है एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी, आप किसी का बिजनेस परचेज कर रहे हैं टू वेंडर होता है, और वेंडर के लिए आपको क्या चाहिए होता है? परचेज कंसिडरेशन। क्या आपने ये जो बिजनेस लिया, क्या आपने जो बिजनेस लिया आपको यहां पर परचेज कंसिडरेशन गिवन ही नहीं है, तो सबसे पहले आप अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन निकालेंगे। राइट ज्योति बेटा? Yes, sir. उसके बाद ये डिसाइड होगा कि नेट एसेट परचेज कंसिडरेशन से कम है या ज्यादा है। और मैंने आपको एक 1 मार्कर का सवाल ये भी बताया था, अगर आपका परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट से ज्यादा है तो इसका मतलब आप एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो फॉर गुडविल और वाइस वर्सा कैपिटल रिजर्व। तो आपको सबसे पहले यहां पर क्या निकालना है? परचेज कंसिडरेशन। अब परचेज कंसिडरेशन कंपनी वेंडर कंपनी जो है वेंडर कंपनी को जो दे रही है, अगर मैं उसका टोटल कर लूं तो मेरा परचेज कंसिडरेशन आ जाएगा नहीं आ जाएगा? और वंश आहूजा जी मैं उसे क्या दे रहा हूं? 8,000 डिवेंचर 5% प्रीमियम पे दे रहा हूं। अब ये वाला जो 110 रुपए रिडीमेबल है ये तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर पोर्ड है, ये परचेज कंसिडरेशन का पार्ट नहीं होता। तो अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन अगर मैं निकालूं तो क्या निकालूंगा? इधर देखिए, मैं उसे क्या क्या दे रहा हूं बेटा? 8,000 डिवेंचर कितने रुपए के हिसाब से दे रहा हूं?
105 रुपए के हिसाब से दे रहा हूं, तो कितना आ गया? 8,40,000। और मैं चेक कितने का दे रहा हूं? 50,000। तो ये जो 8,90,000 हुआ, ये मेरा क्या हुआ? परचेज कंसिडरेशन हुआ कि नहीं हुआ अर्नेश? यस सर। और आपकी नेट एसेट कितनी है? 10 लाख में से अगर आप, नेट एसेट कितनी है आपकी? 10 लाख माइनस 1,70,000, कितना हो गया? 8,30,000 हो गया। वसला यस, एंजल यस, माधव। 8,30,000 की नेट एसेट आप कितने में ले रहे हो? 890 में, यानी कि आप 60,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे कर रहे हो। फॉर वट? गुडविल। फॉर वट? शिवम सरीन समझ आ गया कि नहीं आ गया? अर्नेश, शिवम, दक्षिता, हर्ष, Yes, sir. हाँ जी बोलिए। यस सर। अच्छा, ये ले, इसे काट के मैं, अब सही है, 8,30,000 हो गया। और नेट एसेट, आपकी नेट एसेट 830 है, पर आपका परचेज कंसिडरेशन कितना था? 890, यानी कि आप 60,000 एक्स्ट्रा पे कर रहे हो। फॉर व्हाट? गुडविल। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? लिखो, पहले लिखो, ऊपर लिखो, इन द बुक्स ऑफ पायनियर फिटनेस लिमिटेड। लिखो इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ पायनियर फिटनेस लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ पायनियर फिटनेस लिमिटेड। फिर नीचे जर्नल का फॉर्मेट बनाओ, फिर नीचे जर्नल का फॉर्मेट बनाओ, डेट पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट क्रेडिट, जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे सभी जने। अब मैं आपके कोशिश करूंगा कि आपके हाथ से लिखवाऊं आपसे। माधव समझ आ गया? अब आपको पता है गुडविल का अमाउंट आपको पता लग गया 60,000 है, तो एंट्री क्या आएगी? गुडविल अकाउंट डेबिट। जर्नल के फॉर्मेट बनाओ, गुडविल अकाउंट डेबिट, एसेट अकाउंट डेबिट। गुडविल के सामने लिखो 60,000, एसेट अकाउंट डेबिट 10 लाख। निपुण समझ आ रहा है? टू लाइबिलिटीज 170 और टू हेल्दी वर्ल्ड लिमिटेड, टू हेल्दी वर्ल्ड लिमिटेड। बसला कितना आएगा हेल्दी वर्ल्ड लिमिटेड में? वेरी गुड, 890। माधव कितना आएगा हेल्दी वर्ल्ड लिमिटेड में? कितना आएगा? 890। दक्षिता हेल्दी वर्ल्ड लिमिटेड में कितना आएगा? 890. वेरी गुड। देखो आपकी जर्नल एंट्री टोटल बराबर हो गई कि नहीं हो गई? मोहक लिखो, नीचे लिखो, बीइंग बिजनेस परचेज ऑफ हेल्दी वर्ल्ड लिमिटेड। यार थोड़ा तो साफ साफ लिख ले भाई। भाई थोड़ा सा ये गाना हमारे पे भी एप्लीकेबल, सब कुछ लुटा देंगे। तो तुम्हारे सर इतनी मेहनत कर रहे हैं, कुछ तो लुटा दो यार मेरे ऊपर। थोड़ा थोड़ा साफ साफ तो लिख लो। एनिमल पिक्चर देख के आ रहे हो सारे जने, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसने पिक्चर नहीं देखी हो। तो तुम भी अब गूगल पे रिव्यू डालो। अबे गूगल पे रिव्यू, सतीश अकाउंट क्लासेस का गूगल रिव्यू डालो। बस तुमने डाल दिया? हाँ, रात को बस थंब भेज दिया, डाला नहीं। एक्स्ट्रा क्लास जो मांगेगा ना, अब आगे से दूंगा नहीं उसी को मैं। आइए लिखिए, आइए कौन सा सवाल था? क्वेश्चन नंबर 19। ये आज इतनी सारी मक्खियां कहां से आ गई? लिखो, इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ पायनियर फिटनेस लिमिटेड, क्या बना रहे हैं हम? जर्नल। बेटा अगर पेपर में आप ऐसे करोगे तो कोई भी एग्जामिनर आपके नंबर नहीं काटेगा, पर जहां 80 नंबर की कॉपी आ गई और ये नहीं लिखा इन द बुक्स ऑफ पायनियर, वहां आधा नंबर गया। एग्जामिनर तो वहां ढूंढता है कि मुझे 80 नंबर वाले के बच्चे के नंबर कैसे काटने हैं, बट हाँ अगर गरीब बच्चा है यानी कि उसके नंबर कम आ रहे हैं तो इसको ध्यान ही नहीं दिया था। शुक्र है पास तो हो रहा है। तो आइए, अर्नेश समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर आ रहा है। कोई डाउट किसी को? अनन्या, दक्षिता, कोई डाउट? No, sir. गुडविल अकाउंट डेबिट 60,000,
एसेट अकाउंट डेबिट 10 लाख टू लाइबिलिटीज अकाउंट 170 और टू वेंडर का नाम क्या है? हाँ जी, हेल्दी कितना आएगा? देखिए आपकी जनरल एंट्री बराबर हो गई कि नहीं हो गई? नीचे लिखो बिजनेस परचेज अब आपने ये जो 8,90,000 है इसको डिस्चार्ज कैसे किया है? आपने 8 लाख डिबेंचर दिए। अब आप सवाल को देखिए, ये जो हमारा 110 रुपये यानी कि 10 रुपये का आपको फटका लगा कि नहीं लगा? ये फ्यूचर का फटका है, ये फ्यूचर का फटका है। इसे हम क्या बोलते हैं? लो आईओडी बोलते हैं अकॉर्डिंग टू रवि सर। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर और क्रेडिट में क्या आता है? पोरोड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। इसे हम अलग ट्रीट करेंगे। ये 8,90 की डिटेल तो ये रही, 8,40 के डिबेंचर इंक्लूडिंग प्रीमियम और 50,000 का चेक। तो आप एंट्री कैसे करोगे? आपको देखो मैंने एंट्री ऐसे सिखाई थी। आप क्या लिखोगे? हेल्दी वर्ड लिमिटेड कितना लिखेगी एंजल? 890 लिखेगी। जब भी वेंडर का नाम लिखोगे आपका हाथ रुक जाना चाहिए, क्योंकि देखो जब हम लमसम वाला मेथड करते हैं तो दूसरी एंट्री में हमारा हाथ रुक जाता है। यहां पर 10 रुपए का झटका है कि नहीं है? तो यहां पर 890। अब मैंने यहां पर एक लाइन छोड़ दी। पहले मैं 890 का पूरा हिसाब कर लूं। आइए 890 का पूरा हिसाब क्या है? 8,000 क्या लिखूंगा? 8% डिबेंचर अकाउंट, फिर क्या लिखूंगा? टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो पहले मैं कितने डिबेंचर दिए बेटा? यहां पर कितना आ जाएगा? और क्या लिखूंगा? टू बैंक अकाउंट। यहां कितना आ जाएगा? 8 लाख। यहां पर कितना आ जाएगा? बताइए, ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? शिवम सरीन, ऑनलाइन वाले बच्चों, हर्ष जान, समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। अब आपने 10 रुपए का फ्यूचर का लॉस लेना है कि नहीं लेना? तो उसकी एंट्री यहां पर ऐड कर दो इसके अंदर। ये देखिए मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूं। इस एंट्री का नाम क्या होगा? लॉस ऑन इश्यू ऑफ। अर्नेश बेटा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। कितना हो जाएगा ये? 80,000। 8,000 पे आप 10,000 10 रुपए फालतू दे रहे हो। और यहां क्या आ जाएगा? टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। अब मैं यहां पर 80,000 आ गया। यहां पे लिखो नीचे परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज। अब मैं दक्षिता से एक सवाल पूछना चाहूंगा। दक्षिता, इसके अलावा और कोई एंट्री बननी चाहिए? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट बंद होगा। क्या चीज? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट क्लोज, राइट ऑफ हाँ, होगा। किससे होगा? स्टेटमेंट ऑफ P&L। नहीं, पहले किससे होता है? दक्षिता, पहला राइट किसका होता है? सर एक और से भी होता है पहले, हाँ अगर वो हाँ, होता है तो वो उससे किससे होता है? करते वही तो हैं। पूछ रहा हूँ, वो किससे होता है? याद नहीं आ रहा। किससे होता है? याद नहीं आ रहा याद पहले नहीं से। आ रहा। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से। ओके सर। अब दक्षिता, आप यहां पर देख रहे हो, आपको यहां सिक्योरिटी प्रीमियम कहीं नजर नहीं आ रहा कि कोई बैलेंस एग्जिट कर रहा है? यस सर। पर आप ये जर्नल एंट्री देखिए, आपने जब ये नए डिवेंचर इशू किए, ये 40,000 रुपए आपकी बुक्स में आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। आपको टोटल कितना राइट ऑफ करना है? 80। तो 40 किससे राइट ऑफ होगा? इससे। और बाकी का बचा हुआ किससे हो जाएगा? तो तीसरी एंट्री लिखो, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। सर आंसर की में नहीं है। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 40,000।
आइए, दक्षिता याद आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. हालांकि सवाल में नहीं पूछी गई है एंट्री, पर हम तो अपनी नेसेसरी एंट्री लिखा है, तो नेसेसरी एंट्री का पार्ट तो है क्या या नहीं है? तो एंट्री क्या लिखोगे? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? मेरा ये एंट्री कराने का पर्पस क्या था अर्नेश? ताकि आपको ये बता पाऊं कि अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, पर जब आपने नए डिवेंचर इशू किए, वो आपने सिक्योरिटी प्रीमियम से कर दिया, तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम आपके पास आ गया कि नहीं आ गया? और दूसरी बात मसला, ये जो एंट्री पास की जाती है, ये एट द एंड ऑफ द ईयर पास की जाती है। और जो लॉस ऑन इशू डिवेंचर होता है, इन द वेरी फर्स्ट ईयर हमें राइट ऑफ करना होता है, जिस साल हमने डिवेंचर इशू किए होते हैं। अंडरलाइन द वर्ड, जिस साल हम डिवेंचर इशू करते हैं उस साल लो आईओडी को पहले साल में ही राइट ऑफ करना होता है। एंजल कोई दिक्कत? शिवम, सरीन, दर्श, वंश, शौकीन, क्या हुआ? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, बेटा अगर ढंग से सवाल करने तो टाइम तो लगेगा ना डिस्कस करने में। कर देते हैं बेटा, मक्खियां चली गई, हाँ चली गई। अरे यार बातें क्यों शुरू हो जाती हैं? मैं क्लासें बंद कर दूंगा, कल से नहीं लूंगा क्लास में। आपके बोर्ड के पेपर चल रहे हैं, मैं सिर्फ आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा, वीडियो देखते रहना। नहीं नहीं, बोर्ड के पेपर चल रहे हैं ना? हाँ, प्री बोर्ड के पेपर चल रहे हैं ना? हाँ, तो तैयारी तैयारी करो घर पे, मैं नहीं करूंगा, मैं तो रिकॉर्ड करके रात को कर दूंगा, सवेरे छुट्टी, घर पे बैठ के करो अपने आप। मैं रात को 12 बजे रिकॉर्ड करूंगा, आ जाएगा? नहीं बेटा, समझ आ गया ये सवाल? बताइए कोई दिक्कत? ज्योति, आर्यन, दक्षिता, अनन्या, हर्ष जैन, कोई? हाँ जी बोलिए, यस सर, आ गया समझ। क्या दिक्कत है? बेटा खत्म हो तो गया, तो सिक्योरिटी में हमारे पास 40-80 राइट ऑफ करना था। हमारे पास नया कितना आया है? पुराना तो था नहीं, पर नया 40 तो आ गया ना। अब हमारे पास आ गया तो इसे राइट ऑफ कर सकते हैं ना। पहला राइट तो एसपीआर का ही होता है, पुराना नहीं था। पर जब हमने ये डिबेंचर डिस्चार्ज किया तो हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया। अब फर्स्ट जो है चांस उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ, अगर पुराना भी होता तेरे पास तो उसको तू जोड़ देता। मान ले पुराना तेरे पास 20,000 होता, तो 40 ही आ गया, 60 हो गया। 60 फिर एसपीआर से करता, 20 फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से करता। कैपिटल रिजर्व वाली ये बात हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। हमारे लिए सिर्फ दो ही बातें एप्लीकेबल हैं, पहला सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट और दूसरा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। अगर आप कैपिटल रिजर्व आ गया तो आप उसे इग्नोर कर देंगे। आइए, ये सवाल खत्म हो गया। अब ये सवाल है ताबड़तोड़, लिली वाला। लिली, सवाल को पढ़, दिमाग के घोड़े खुल जाएंगे, जरा करके दिखा दे मुझे। और अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपको इन दोनों में चॉइस करनी हो, आप दोनों सवाल पढ़ेंगे, पर आप पहले वाला ही कर लेंगे। और बाई चांस, अगर एक बात बताऊं, बाई चांस मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर मैं एग्जामिनर होता तो ये सवाल पहले देता और इस सवाल को बाद में देता, ताकि तुम्हारा मैं 10 मिनट खराब कर दूं। है नहीं, कई बार फोर फ्यूचर का सवाल बहुत आसान भी होता है। अभी तूने अगर ये वाला सवाल, तूने ये वाली वीडियो नहीं देखी बेटा, अगर तू ये वाला सवाल का 1 मार्कर करेगा ना, तेरे घोड़े खुल जाएंगे। ये वाला सवाल, ये भी वेंडर का ये 1 मार्कर का सवाल है, रेंचो वाला। इसमें तुम गलती करते ही करते। अब इसको तो तू छोड़ नहीं सकता था। इसके लिए वीडियो देखियो, तब तुझे समझ आएगा। एनीवे, अब जरा तुमने फोर फीचर बड़ा करा है, जरा एक बार इस सवाल को करिएगा। ये लीजिए, जरा लिली वाला सवाल करिए। आप पढ़िए लिली वाला सवाल, 2 बार पढ़ेंगे लिली वाला सवाल।
और लिली वाले सवाल की कोशिश करिए करने की। आप पहले हार्ड वर्क करो, फिर मैं आपको स्मार्ट वर्क सिखाता हूं। अब कई बच्चे होंगे इसमें एंजल, पहले तीनों जर्नल एंट्रियां बनाएंगे, फिर शेयर फॉर फ्यूचर का अमाउंट राइट ऑफ करेंगे। इतने में तो भैंस पानी में चली जाएगी। जरा करके देखो। यही सोच रहे थे कि जर्नल एंट्री बनाऊं, आप लोग यही सोच रहे हो कि क्या सर शेयर फॉरफिट अकाउंट के लिए पहले मेरे को लेजर बनाना है, क्या मुझे जर्नल एंट्री बनानी पड़ेगी? अर्नेश, शिवम, आर्यन, ज्योति, दक्षिता, अनन्या, हर्ष, आप सब लोग यही सोच रहे हो कि मुझे जर्नल एंट्री बनानी पड़ेगी। कोई ऐसा महापुरुष है हमारी क्लास में जो ये कह रहा हो, सोच रहा हो कि मुझे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डायरेक्ट बनाना हो? हाँ जी, वंश आहूजा जी, वंश आहूजा जी ने चैलेंज एक्सेप्ट किया। जरा देखिए करते हैं क्या करते हैं। आप भी करिए मोहक अरोड़ा जी, आप उसे मत देखिए। अगर मैं आपसे ये बोलूं बिना जर्नल एंट्री के आपने सीधा फॉर फ्यूचर का लेजर बनाना है, क्योंकि सवाल में मुझे फॉर फ्यूचर अकाउंट बोला गया, इसका मतलब फॉर फ्यूचर का लेजर बनाना है। लीजिए मैं कराता हूं स्मार्ट वर्क के साथ। कैसे? इसके लिए आपके कॉन्सेप्ट बड़े स्ट्रांग होने चाहिए। सबसे पहली बात, वर्ड दे रखा 8 रुपए कॉल्ड अप, और आपको पता है कॉल्ड अप के अंदर ऑलरेडी प्रीमियम माइनस हो चुका है। ऑलरेडी प्रीमियम माइनस हो चुका है, यस और नो? क्योंकि जब हम कॉल्ड अप निकालते हैं तो उसका फार्मूला क्या होता है? टोटल कॉल्ड अप माइनस सिक्योरिटी प्रीमियम। तो ये आपने 8 रुपए आपने मंगाए हैं, कॉल्ड अप का मतलब इसे प्रीमियम डिडक्ट हो चुका है। अब इसमें से आप ये देखिए, मैं आपके साथ एक चीज और डिस्कस करना चाहूंगा, पहले डिटेल में बताना चाहूंगा। ये देखिए 8 रुपए कॉल्ड अप है, इसका मतलब टोटल ड्यू माइनस सिक्योरिटी प्रीमियम। 8 रुपए कॉल्ड अप है, टोटल ड्यू मुझे नहीं पता, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना था? 10%, 1 रुपए, यानी कि आपने टोटल कितने पैसे मंगा लिए हैं? 9 रुपए। आपने 9 रुपए मंगा लिए हैं आपने। अब आपका पिक्चर अगर बनेगी तो क्या बनेगी? 8 + 1, उसमें से उसने बोला डिड नॉट पे 3, डेट इज 2 + 1, आपने मंगाई पर नहीं दी। यही वाली बात है ना, ऑन विच डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। 2 रुपए आपने मंगाए पर नहीं मिले, और आपने 10 और 11 का 2 तो आपने मंगाए ही नहीं। पहले बताओ ये बात समझ आई कि नहीं आई? और 8, और आपका शेयर जो था वो कितने का था? 10 + 1 का था कि नहीं था? अगर मैं दोबारा से इस पिक्चर को बनाऊं तो आप ये देखिए, आप कंफ्यूज मत होइए। मैं यहां पर इसको पिक्चर को दोबारा बनाता हूं। इधर देखिए, मेरा 10 + 1 का शेयर था, उसने बोला 8 कॉल्ड अप है। कॉल्ड अप मतलब टोटल ड्यू माइनस सिक्योरिटी प्रीमियम। 8 कॉल्ड अप है, टोटल ड्यू मुझे पता नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम 1 था, तो टोटल ड्यू कितना हो गया? यानी कि टोटल कॉल्ड अप कितना हो गया? 9 रुपए हो गया। आपका शेयर कितने का था? 10 + 1। इसका मतलब बेटा 2 रुपए तो आपने मंगाए ही नहीं, इंक्लूडिंग प्रीमियम 2 रुपए तो आपने मंगाए नहीं। मसला समझ में आ रहा है? अब कहानी कितने की रह गई? 9 रुपए की रह गई, डेट इज 8 + 1। मैं ये क्यों कर रहा हूं? उसमें से आपको क्या बोला गया कि आपने 3 रुपए अलॉटमेंट के नहीं दिए। 3 यानी कि 2 + 1 आपसे मंगाए पर आपने नहीं दिए। 2 रुपए आपसे मंगाए पर आपने नहीं दिए। इसका मतलब 9 रुपए में से अगर 3 तो 5, 4 रुपए आपसे मंगाए और आपसे मिल गए। अब आपने अकाउंट कौन सा बनाना है? शेयर फॉरफिट। आपने अकाउंट कौन सा बनाना है? और शेयर फॉरफिट में कौन सा पैसा आता है? जो आपको मिल चुका होता है, जो आपको मिल चुका होता है। दक्षिता, यस और नो? Yes, sir. अब मैं डायरेक्ट अगर शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट बनाता हूं, जरा ध्यान से देखिए, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, तो पहली एंट्री आपकी होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर। शेयर फॉर फ्यूचर में कौन सा पैसा आता है? जो मिल चुका होता है। तो मैं यहां पर बाय शेयर कैपिटल लिख सकता हूं। कितना बेटा? कितने शेयर थे बेटा? 100 शेयर थे। तो 100 शेयर के हिसाब से यहां पर मैं कितना लिखूंगा बेटा? बताइए, पहली बात ये समझ आ गई कि नहीं आ गई? बताइए अर्नेश, पहली बात ये समझ आ गई कि नहीं आ गई? यस सर, आ गई। कोई डाउट? वत्सला, माधव, कोई डाउट?
निपुण कोई डाउट? मोहक, यश, मधोक? अब बताइए माधव, यहां तक कोई डाउट? और हर्ष जैन, कोई डाउट बेटा यहां तक? No, sir. ज्योति शर्मा, नो सर। शिवम गोयल, आर्यन गर्ग और मेरे ऑफलाइन वाले शिवम सरीन। अब आपको सवाल को पढ़ना है। इधर देखिए, यहां तक आपका सवाल खत्म हो गया। इधर देखिए, आपका यहां तक सवाल खत्म हो गया, यहां तक खत्म हो गया। अब आपको क्या बोला है? आउट ऑफ 60 शेयर रीइश्यू टू राम एज फुल्ली पेड अप 8 पर शेयर, यानी कि 10 रुपए का शेयर आपने 8 रुपए में दे दिया 60 शेयर। इसका मतलब आपने 2 रुपए यूज कर लिए। आपने फुल्ली पेड अप 8 रुपए का शेयर दे दिया, तो इसका मतलब आपने 2 रुपए यूज कर लिए। 2 रुपए, आपके पास टोटल बैकअप कितना था? 4 रुपए। आपने 2 यूज कर लिए, बाकी के 2 कैपिटल रिजर्व में चले गए। बाकी के 2 यस और नो? तो आप ये बताइए, यहां पर मैं क्या लिखूंगा? यहां पर क्या लिखूंगा? जब आपकी दूसरी एंट्री बनती है रीइश्यू की, तो आप लिखते हो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो यहां पर क्या आएगा? टू शेयर कैपिटल। कितना आएगा बेटा? अरे भाई तूने कितने पैसे 60 पे 2 रुपए किए, तो कितना आएगा यहाँ पर? 120। 120। वेरी गुड। 120 आएगा कि नहीं आएगा? और बाकी का 120 कहाँ चला गया? कैपिटल रिजर्व में। तो दूसरा क्या आएगा? 2। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अर्नेश, यस सर, आ रही है। आपके पास 4 रुपए का बैकअप था, 240 रुपए का हिसाब किताब हो गया कि नहीं हो गया? 60 पे आपके पास 4 रुपए का बैकअप था, ये 4 रुपए का हिसाब हो गया। वसला बताइए समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दैट द शॉर्टकट मेथड, दैट द स्मार्ट वर्क। जर्नल एंट्री नहीं बनानी है आपको। उसके बाद आपने कितने शेयर इशू करे हैं? 60 के बाद आपने फिर कितने शेयर इशू करे हैं? कितने शेयर मोहक इशू करे हैं? कितने के हिसाब से? इसका मतलब उस वक्त तो यूज ही नहीं हुआ। ये जो आपने 20 शेयर रीइशू करे हैं, इसके लिए आपने बैकअप में से यूज नहीं करा। और आपके पास बैकअप कितना था? 4 रुपए का था। तो 4 रुपए का 4 रुपए कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। 4, जब सूरज के शेयर इशू है तो 4 रुपए का 4 रुपए कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। तो आइए क्या लिखोगे? 2 क्या लिखोगे? शेयर कैपिटल, या सॉरी कैपिटल रिजर्व। मधोक मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कितना? 80 रुपए। अब आपने बताओ 100 शेयर आपने फॉरफिट किए थे, 60 एक रीइशू कर दिए, 20 एक रीइशू कर दिए। कितने रह गए रीइशू होने के लिए? 20 रह गए। तो 20 के हिसाब से आपको बैकअप कितना रखना पड़ेगा? आपके पास पर शेयर बैकअप कितना था? तो आपको सीडी 80 रुपए रखना चाहिए। तो यहाँ पे बैलेंस सीडी कितना आ जाएगा? देखिए आपका अमाउंट, आपको बैलेंसिंग वेरिएंस निकालनी, आपका अमाउंट 400 रुपए से बराबर हो गया कि नहीं हो गया? अर्नेश बता, मजा आता है नहीं आता ऐसे सवाल करने में? जी सर। क्या कह रहा है? अगर मान लीजिए कंपल्सरी ये में आ जाता, बैलेंस सीडी कैसे आया दोबारा बताना। एक बात बता, तूने कितने शेयर दक्षिता फॉरफिट किए थे? 100 शेयर्स। उसमें से रीइशू कितने करे? पहले कितने करे हैं तूने? हाँ, फिर कितने करे हैं? टोटल 80 हो गए। 80। तो इसका मतलब 20 शेयर अभी रीइशू नहीं हुए हैं ना? हाँ तो सर। 20 शेयर की हिस्से की जो खीर है वो अलग रखनी पड़ेगी बैकअप। हाँ ओके सर। तो वो 4 रुपए के हिसाब से बैकअप था कि नहीं था? अब ये बताओ, बिना जर्नल एंट्री के आपका फेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट बन गया कि नहीं बन गया? और आपने सीडी बैलेंसिंग फिर से नहीं निकालनी है, आपने ऐसे ही निकालनी है शेयर फॉरफिट की। आर्यन गर्ग समझ, मैं ये कह रहा हूं इन दिनों की क्लासे जो अटेंड कर गया वो समझ लो 100 की कगार पे चल पड़ा। जो अटेंड नहीं करेगा वो चाहे जितनी मर्जी वीडियो देख ले, वो नहीं कर सकता। इसलिए मैं हमेशा, और मैं आपको एक बात बोलता हूं, जनवरी की क्लासे जो है शौकीन, मेरे में चंडी आ जाती है और पता नहीं मेरे जबान से क्या क्या सवाल निकलते हैं और वो पेपर में भी आ जाते हैं। अब कॉल तुम्हारी है कि करनी है नहीं करनी, मैं बैकअप नहीं दूंगा। अब ये बताओ, ये सवाल समझ आ गया कि नहीं आ गया? राइट। अब ये सवाल आप खुद करके दिखाओगे। ये सवाल तो आपने बहुत अच्छे से कर रखा है। ये सवाल आप गुडविल का सवाल आप करो। सर सबसे बढ़िया सवाल मुझे पेपर में लगा ये लिल्ली वाला, बहुत मस्त सवाल सर, किसी से नहीं हुआ यहाँ पर। फॉर फ्यूचर अकाउंट्स डायरेक्ट
हाँ, और बना ही नहीं इनसे। है, तुमसे होना ही नहीं था। मैं टाइम थोड़ा ना खराब करूंगा क्लास का। मुझे पता ना मेरे कपूत कैसे हैं ये। नहीं नहीं, ले लिए, बहुत मजे ले लिए। 60 अलग कर दिए, 20 अलग करा दिए, वो अलग इशू करा दिया, वो अलग करा दिया। सवाल बड़ा मस्त बना दिया ये। सेम क्वेश्चन आया था, मैं सेम फिगर का। करो अब ये, मैं इसका साइज छोटा कर देता हूं। अरे यार करने दो यार, बच्चे प्रैक्टिस कर लेंगे हम। करिए। हाँ ये लो, 20वां सवाल करके दिखाओ मुझे। ये तुमने बहुत अच्छे से कर रखा है। कोई बात नहीं सर, आधा यही यही करेंगे सर, मैं नहीं करूंगा। मुझे जो कराना था, जो मुद्दे की बात थी, करा दी। अब ये मेन ये खुद करेंगे। करो। कहते हो टाइम खराब होगा सर, आप ही करा दो। हम ट्राई नहीं करेंगे, फिर तो मैं कराऊं। करो। किसी का आंसर आया क्या गुडविल का? सर 131382 13। 1382 दोबारा बोल, कितना आ रहा है? 131 13। 382 1382। मैं अभी चेक कर रहा हूँ, देखता हूँ तुम्हारा ये आंसर आया कि नहीं आया।
और मैं रोज तुम्हारे को सैंपल पेपर भी भेज रहा हूँ, अलग अलग डिफरेंट, केंद्रीय विद्यालय के, नवोदय विद्यालय के। तुम कभी खोल के नहीं देखते। मैं अब आंसर वेरीफाई कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं इस सवाल को। आपको ये बताइए, अंडरलाइन द वर्ड वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो आपका फार्मूला क्या होता है? गुडविल ऑफ द फर्म, यार बात नहीं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, राइट। अब आपको कौन कौन से प्रॉफिट दिए हुए हैं? 31/3/20, 31/3/21, 31/3/22, 31/3/23। कितना दिया हुआ है? 28,000, 27,000, 46,900 और 53,810। यस, यही दिया हुआ है। अब आप पढ़िए, ऑन 1 अप्रैल 20, 1 अप्रैल 20 का मतलब है इस वाले साल में, क्योंकि ये साल शुरू होगा 1 अप्रैल 20 से, ये साल शुरू होगा। यस और नो मसला। 1 अप्रैल 20 एक हमने मेजर प्लांट रिपेयर कराया 10,000 रुपये का, विच वॉज चार्ज टू रेवेन्यू, यानी कि हमने एक कैपिटल एक्सपेंडिचर किया और उसको हमने रेवेन्यू में यानी कि पीएनएल में कर दिया, यानी कि पीएनएल माइनस कर दिया। तो आप क्या करोगे यहाँ पर? इसको क्या करोगे? अब 10,000 को क्या करोगे? प्लस करोगे? यस और नो? क्योंकि आपने रेवेन्यू, आपने एक मेजर एक्सपेंडिचर किया। मेजर एक्सपेंडिचर जो होता है एसेट में, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। आपने रेवेन्यू कर दिया, इसका मतलब आपने पीएनएल में डेबिट कर दिया गलती से, इसकी वजह से प्रॉफिट कम हो गया। अब आपको प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा। यस और नो? अब ये मेजर प्लांट रिपेयर हुआ है, अब इसकी डेप्रिसिएशन कैसे लगानी है? रिड्यूसिंग, और डेप्रिसिएशन ए कंटिन्यू प्रोसेस। डेप्रिसिएशन इज ए, तो आपका यहां पर कितना प्रॉफिट कम होना चाहिए डेप्रिसिएशन की वजह से? 1,000 कैसे आएगा? क्योंकि आपने ये कब करी है? 1 अप्रैल 20 को, यानी कि पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। फिर 10,000 में से 1,000 गए, यहां कितना माइनस होगा? फिर कितना माइनस होगा? बताइए। पहली एडजस्टमेंट समझ आ गई? वसला, क्या भूल गई थी तू भी? अभी किसी को याद नहीं था? अब ये बताओ, ये एडजस्टमेंट हो गई कि नहीं हो गई? अब ये जो कह रहा है फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल, आपको 31 मार्च और 31, इसको कितना कितना नंबर वेट देना है? एक एक। तो पहले आप एडजस्टेड प्रॉफिट तो निकालो। ये आपके कौन से प्रॉफिट होते हैं? ये कितना आ गया? आप ये बताओ। पहला एडजस्टेड प्रॉफिट कितना आया आपका? ये वाला कितना है एडजस्टेड प्रॉफिट? ये तो 28 का 28 रहेगा। 28 का ये कितना हो गया? 27 10 37, ये कितना हो गया? 36। ये एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया कि नहीं आ गया बेटा? माधव बेटा, मेरी बात अर्नेश समझ आ रही है कि नहीं आ रही? दक्षिता, Yes, sir. ये कितना हो गया? 46,000। ये कितना हो गया? अब आपको वेट कितना दिया हुआ है इसके अंदर? इसका दिया हुआ है 1-1, और 22-23 का कितना दिया हुआ है? 2-3। बताओ अनन्या, समझ में? शिवम, आ रहा है कि नहीं आ रहा? बेटा वेट उसने क्या बोला है? 20 और 21 को कितना वेट देना है? 1-1 ईच। 20 और 21 का मैंने 1-1 वेट दे दिया। ये क्या है मेरा वेट? अब मैं क्या निकालूंगा? इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, 28,000। वसला बेटा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? मधोक, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये आपका क्या आ गया? वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया, वैप आ गया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और ये क्या आ गया? सिग्मा डब्ल्यू आ गया आपका कितना? 3 2 5 6 और 1 7। अर्नेश, मेरी बात समझ में आ रही है? अब ये बता, Yes, वेटेड sir. एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है? वेटेड एवरेज, पहले टोटल निकाल। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का टोटल बोलो कितना आ रहा है? 3,15,000. कितना आ रहा है बेटा? 3,15,000. 3,15,000। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट को मैं कैसे निकालूंगा? इधर देखो, 3,15,000 को, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा बेटा? 3,15,000 डिवाइड बाई 7। ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया कि नहीं आ गया?
शिवम सरीन समझ आ गया कि नहीं आ गया? दक्षिता, अनन्या, हर्ष, आर्यन, अर्नेश, Yes, sir. Yes, sir. ये कितना आ गया आप बताइए अब? 40 45 45 आ गया। अब ये बताओ यहाँ फार्मूला क्या था? वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना था? 45 और नंबर ईयर परचेज कितना था? तो कितना आंसर आएगा बताइए? समझ आ गया कि नहीं आ गया? बताइए समझ आ गया कि नहीं आ गया? कॉपी कर लो, इसको करना है तो। इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालनी आती है पर डिलीट करनी नहीं आती। कर दे, मुझे क्या दिक्कत है? हाँ जी बताइए, ये आंसर समझ आ गया कि नहीं आ गया? दक्षिता, शिवम, Yes, sir. आ गया। कोई डाउट इसमें? माधव कोई डाउट? सर वो यहाँ का है। 900 और 810 क्यों माइनस किया था, ये बता दो। अच्छा बता रहा हूँ बेटा, एक चीज बता, अर्नेश, डेप्रिसिएशन कंटिन्यू प्रोसेस होता है? यस सर। अच्छा, रिटन डाउन वैल्यू मेथड पे किया है। हाँ इधर देखना, पहले मेरी बात सुन, पहले कितने का था तेरा? 10,000 का था। फर्स्ट ईयर में पूरा डेप्रिसिएशन लगा 1,000, फिर बुक वैल्यू कितनी रह गई? बाबूजी नो ठीक है। 9,000। 9,000 का 10% लेगा तो कितना रहेगा? ये डेप्रिसिएशन हुआ कि ये हुआ कि नहीं ठीक है। हुआ? यस सर। बताओ समझ आ गया कि नहीं आ गया? हाँ जी शिवम सरीन जी, तो आज की क्लास यहीं ओवर करें क्योंकि अगला क्लास में सवाल में होगा नहीं। करें बेटा, यहाँ क्लास ओवर करें बेटा। एक